जंगल में एक पुराना बरगद था। इस बरगद पर चिल्लू उल्लू का घर था। पेड़ के नीचे झनकू हाथी रहता था। दोनों के बीच इसी कारण से अच्छी दोस्ती हो गई थी। झनकू दिन भर जंगल में ऊधम करता, गन्ने खाता और सूंड भर भर नहाता। चिल्लू भी दिन भर सोता और रात को जब झनकू हाथी पेड़ के नीचे लौटता तो इन दोनों से बीच में अच्छी बातचीत होती। एक शाम झनकू हाथी घूमता घामता आ रहा था कि एक जगह उसे कुछ भूत गपशप करते हुए दिखाई दिए। वे लोगों को डराने के लिए डरावनी योजनाएं बना रहे थे। तभी भूतों के सरदार की नज़र झनकू हाथी पर पड़ी। वह चिल्लाया, वह रहा, पकड़ो उसे। कुछ भूत झनकू को पकड़ने दौड़े और कुछ ने पूछा, यह कौन है सरदार? सरदार बोला, कई रात मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक हाथी को पूरा खा लिया। बिल्कुल मेरे सपने के हाथी से मिलता जुलता है। आज मुझे यकीन हो गया है कि सपने सच होते हैं और आज मैं अपने सपने को पूरा करूँगा। भूतों ने हाथी को पकड़ लिया। झनकू हाथी का पाड़ा भूतों से पहली बार पड़ा था, इसलिए वह बहुत डर गया था और कुछ नहीं कह पाया। हाथी ने जब देखा कि भूतों का सरदार और उसकी पत्नी उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसके हाथ पैर धूंझने लगे। तभी हाथी का मित्र चिल्लू चिल्लाता हुआ आ पहुंचा, यही है, यही है, अरे बिल्कुल यही है, और आकर अपने मित्र हाथी के सिर पर बैठ गया। चिल्लू की चेतावनी सुनकर भूतों का सरदार ठिठक गया। सरदार ने पूछा, अरे उल्लू, तुम किसके बारे में कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो? उल्लू बोला, मैं भूतों की रानी के बारे में कह रहा हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा कि एक भूतों की रानी से मेरी शादी हो गई और आपकी यह रानी मेरे सपनों की रानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए मैं अब इससे विवाह करके अपने सपने पूरे करूँगा। भूतों की रानी ने जैसे ही यह सुना वह जोर से चिल्लाई, मैं किसी उल्लू से शादी नहीं करूँगी। भूतों का सरदार बोला, घबराओ मत रानी, यह तो उल्लू है और उल्लुओं जैसी बात करता है। सपने में भी कहीं सच होते हैं। देखो, मैंने सपने में देखा था कि मैंने एक हाथी को खा लिया था, पर अब मैं इसे जाने दे रहा हूँ। इतना सुनकर झुनकू हाथी भाग निकला और फिर चिल्लू ने भूतों से सरदार से कहा कि चलो, तुम्हारा सपना सच नहीं है, इसका मतलब कि मेरा भी सपना सच नहीं है। ऐसे सपने को भूल जाना ही अच्छा है। सरदार, तुम दिख तो उल्लू हो पर बातें समझदारी की करते हो। उल्लू ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चिल्लू उड़कर बरगद के नीचे पहुँचा। यहाँ पहुँचकर चिल्लू खूब हंसा। आखिर आज उन्होंने भूत को बेवकूफ़ जो बना दिया था। हाथी ने जान बचाने के लिए अपने मित्र का शुक्रिया किया। इस पर चिल्लू बोला, मित्रता में शुक्रिया की ज़रूरत नहीं होती मेरे दोस्त। हाथी बोला, तुम मेरे सच्चे साथी हो। उल्लू इस पर मुस्कुराया भर और उसके बाद चला गया।